पाकिस्तान का भारत ने पानी क्या रोका, पाकिस्तानी बुरी तरह तड़पने लग गए। एक और अहम मामले की बात करते हैं। कराची में एक और गर्मी, एक और पानी का बहरान, शहर प्यासा, दावे बेअसर, बिजली के ब्रेकडाउन से भी सप्लाई का निजाम हिला दिया। लोग बूंद बूंद को तरसने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोनस अहमद। परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाला मुल्क आज एक बाल्टी पानी के लिए दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। जी हाँ, आटे की किल्लत और कंगाली के बाद अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया है पाकिस्तान। आलम यह है कि प्यासी अवाम सड़कों पर उतर आई है। गृह युद्ध जैसे हालात है। शदीद तरीन जो गर्मी है उसमें दोहरी अजियत का शिकार है। फिर यहाँ पर हो गया है पानी का संगीन बहरान और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। भारत दरियाए चनाब पर बगलियार डैम जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान की जानिब आने वाले पानी का बहाव रोक रहा है। इस्लाम वॉरफेयर यानी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो करार दे रहा है। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली और बगैर इत्तला डैम्स की ऑपरेशनल सरगर्मियां, ये इस बात की निशानदही है कि भारत अब आबी वसाइल को स्ट्रेटेजिक दबाव के आले के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। उनका गला इस कदर सूख गया कि अब सीधे सीधे भारत को क्या चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पानी तो रोक दिया, हमारी सांसें रोक कर दिखाओ। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। हालांकि सांसें रुकने वाला कदम भी भारत की तरफ से जल्द उठाया जाने वाला है। प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पहले पानी वाले कॉन्सेप्ट को समझाइए कि जैसे आपको याद है जब DGISPR पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर मोदी ने हमारा पानी बंद किया तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे, बड़ी तालियां बजी थी। याद दहानी करवा दूं, देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान वाकई इंडिया की सांस बंद कर सकता है? क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? आज की वायरल वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे दरियाए चनाब की चल रही है वो देख लीजिए पहले। दरियाए सतलज का ये इस वक्त मनाजिर हैं। चनाब के भी कोई फर्क मनाजिर नहीं है। पाकिस्तान का पानी उन्होंने बंद कर दिया है। क्या हमने उनकी सांस बंद कर दी है? सवाल ये है। कॉन्टेक्स्ट में अगर बात को देखिए तो ये जो जंग पाकिस्तान पे इन्होंने मुसल्लत की है, आप 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर, बाकायदा अपने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अंदर भेजे बगैर, रेगुलर जंग किए बगैर किसी मुल्क को सीरिया या इराक की तरह अंदर से इंप्लोड कर दें। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। जी जाहिद साहब, लेकिन जो बात हो रही है इस वक्त, पिछले दिनों में यही बात सुनी, मोदी को यह मशवरा दिया जाता रहा, यह मशवरा दिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर महदूद पैमाने पर हमले किए जाएं, फौजी हमले किए जाएं, फौज के जरिए जो इंटरवीन किया जाए, एज एफ जस्ट पाकिस्तान कोई पीस ऑफ केक है। यानी कोई मजाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर आके भारत ऐसी घुस के कार्रवाई कर देगा और जिसके लिए मोदी सरकार सारा दिन जो है वो हेडक्वार्टर्स में, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बैठ के जो है वो वॉर रूम्स में प्लानिंग कर रहे होते हैं बैठ के। लेन जी, अब यूं लग रहा है कि जो पहले से ये बात कही जाती थी कि पाक भारत अगली बड़ी जंग पानी पर होगी, अब उसका मैदान सज चुका है। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। जब भारत ने सिंधु नदी जल समझौता को होल्ड पे रखा था, सस्पेंड करके रखा था, तो उसी वक्त कई लोगों ने पाकिस्तान से धमकियां दी थी, जिसमें अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये कोई वहां का आर्मी जनरल है वो बोल रहा था। हाँ। फिर एक और स्टेटमेंट आया था बेनजीर भुट्टो के बेटे का। उसने कहा कि दरियाओं में अगर पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का लहू बहेगा। इस तरह की बातें की जा रही थी। तो भारत तो जवाब देता नहीं, उन लोगों को बकने दीजिए जो बकता है। भारत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और वो क्या है कि जो चेनाब नदी का पानी है, चेनाब बेसिन का, वहां से एक सुरंग निकली
और ब्यास रिवर बेसिन में भारत की तरफ जो डाउनवर्ड्स जाता था पाकिस्तान की तरफ से, उसके पानी को निकाल के ब्यास रिवर बेसिन में ले आए। ये 8.7 किलोमीटर का ये टनल है, ये जहां से ये पानी को लाया जा रहा है, और इसमें करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का ये है। कल टेंडर निकला है इस बारे में कि अब वो शुरू होने वाला है, और 2 साल डेडलाइन रखा गया कि 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत फास्ट गति से काम हो रहा है। हाँ। अब इस बात को लेके पाकिस्तानी जो हैं और वहां की मीडिया खास करके अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि तुम तो सांसें रोकने वाले थे ना, अब क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इंडिया अपस्ट्रीम है, डैम्स बना रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके बैठा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान किस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात कर रहा है? और आज हम जो है वो स्लोगन्स नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी की बात आएगा, और पाकिस्तान के लोग अहमद शरीफ चौधरी बढ़ के मारने के अलावा कोई और करण जोगा कुछ है ही नहीं। ये इनके हालात हैं। पिछले 5-7 साल से वो वाटर वॉर्स का है। आप सिंध ताश मुआहदे की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी प्रैक्टिकली 15 साल पहले खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ उसकी तदफीन की बात हो रही है, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अगर ये करेंगे तो ये इसकी चिता जला देंगे। बात यह है कि जब आपने इंडिया को इजाजत दे दी आज से 12-13 साल पहले कि पाकिस्तान के दरियाओं पे डैम बनाना शुरू करे, तो सिंध ताश मुआहदा तो वही खत्म हो गया था। लेकिन ये तनाजा दोबारा से सर क्यों उठा रहा है और पाकिस्तान? अब नाज़रीन इकराम, जनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट क्या है, पहले आप जरा ये समझ लें। इंडिया की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे की तशहीर करती हुई नजर आती है और उसका कहना है कि इंडिया अब पुराने उसूलों के तहत नहीं खेलेगा। यानी इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम सिंध ताश मुआहदा भी मुअत्तल कर रहे हैं और अब रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। वो ये तरियां लगा रहे हैं और बीजेपी इसे एडवर्टाइज कर रही है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पानी के लिए इतना तरस रहा है, रोड पर आ चुका है अपने बर्तन लेकर। या यही मिसाल रहेगी पाकिस्तान की। हर टाइम पर पाकिस्तान पानी के लिए तरसता है, इंडिया से पानी मांगता है, पर हम कई बार पानी दे सकते हैं, पर हमारे पास भी अब पानी की थोड़ी शॉर्टेज है। अपने बर्तन बांडे रोड सब कुछ लेकर रोड पर उतर चुके हैं। क्या पाकिस्तान भूख से मर जाएगा या बच पाएगा? हमारे डैमों में पानी भरा पड़ा है, ये अपनी धरना लगा रहे हैं कि हमारे लिए पानी दे दो, पानी दे दो। क्या हम इनके लिए पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ये अपना धरना लगा रहे हैं। ये पीएम मोदी भी हमसे कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमारे टाइम पे ये हमारे काम नहीं आते हैं पाकिस्तानी, इसलिए हम इनको पानी नहीं देंगे। क्या ये प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप ज़रूर बताना। और अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, सीधी बात तो कहूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पानी दे देना चाहिए पीने के लिए, या अगर आपको लगे तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर दे बताना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। पाकिस्तान को आज के टाइम पर बहुत महामारी हो चुकी है। पाकिस्तान को एक टाइम पे पानी भी नसीब नहीं होता है, खाना भी नसीब नहीं होता। अब क्या कर सकता है पाकिस्तान? भूख से मर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो पाकिस्तान के या इंडिया के बारे में कमेंट में बताना।